Good morning, class third. Hope all you are doing well at your home. It's your English class time, and we will start your third chapter, that is The Elves and the Shoemaker. एल्व्स जो छोटे प्राणी होते हैं ना, जो हाइट में छोटे होते हैं, स्पेशल क्वालिटीज़ वाले, जिन्हें बोने भी कहा जाता है. एंड द शू मेकर इज मोची, जो जूते सिलते हैं. ठीक है. सो योर थर्ड चैप्टर नेम इज द एल्व्स एंड द शू मेकर, बोने और मोची. सो देयर वॉज वंस अ शू मेकर हु वॉज वेरी पुअर. एक बार एक मोची था जो बहुत गरीब था. वन डे ही हैड जस्ट इनफ लेदर फॉर वन पेयर ऑफ शूज़. एक दिन सिर्फ उसके पास इतनी ही मात्रा की लेदर बची थी कि वो एक जोड़ी जूते जो था बना सके. लेदर बेटा एक स्पेशली मतलब एनिमल्स की स्किन टाइप या कुछ ट्रीटेड क्लोथ्स होते हैं जिससे हमारे शूज़ बनते हैं. एक दिन एक मोची था जो बहुत गरीब था, और एक दिन उसके पास सिर्फ इतना ही चमड़ा बचा था कि वह एक जोड़ी जूते बना सके. ही हैड नो मनी टू बाय एनी मोर. अब उसके पास और पैसे भी नहीं थे कि कुछ और चमड़ा जो वो खरीद सके. देयर वॉज नो फूड एट होम. उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था. ही वेंट टू बेड होपिंग दैट हिज लक वुड चेंज द नेक्स्ट डे. वो यह सोचता हुआ बेड पे जाके सो गया कि जब अगले दिन उठेगा तो शायद उसके लिए कुछ अच्छा या बुरा कुछ तो होगा. उसका लक जो भी होगा उसके हिसाब से उसकी ज़िंदगी जो थी वो चेंज होगी. हिज होपिंग दैट हिज लक वुड चेंज द डे, कि उसकी जो मतलब जो उसका लक है, जो उसकी एक उम्मीद थी कि कल मेरे साथ शायद कुछ अच्छा हो. वेन ही वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वह अगले दिन सुबह उठा, देयर वॉज अ सरप्राइज. और वो बहुत मतलब एक अनएक्सपेक्टेड या अनयूजुअल जब कुछ होता है तो हम उसको एक सरप्राइज कहते हैं, जिसकी हमें पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ होगा. कुछ जब अनयूजुअल हमारे साथ होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है. ऑन द फ्लोर वॉज अ लवली पेयर ऑफ शूज़. वो देखता है कि फर्श पर बहुत ही सुंदर जोड़ों का जूतों का जो जोड़ा है वो पड़ा है. द शू मेकर वंडर्ड हु हैड पुट दम देयर. वह बहुत इधर उधर चंद्रजनिक जानने की कोशिश करता है कि ये यहाँ पर कैसे आए ये जूते. Soon a man passing by bought the shoes for large sum of money. और जल्दी ही वहाँ से जब एक आदमी गुजर रहा था, उसने वो जूते देखे तो उसने वो जूते मोची से बहुत ही अच्छी कीमत पर खरीद लिए. मतलब उसके जूतों के बदले में उसने बहुत अच्छे कीमत जो थी मोची को दी, अच्छी अमाउंट ऑफ जो मनी थी वो उसको दी. द शू मेकर बॉट सम लेदर विद द मनी. अब शू मेकर ने क्या किया, उस पैसों से जिससे वो जूते बेचने पे जो पैसे उसे मिले थे उससे थोड़ा और चमड़ा खरीदा. देन ही वेंट टू बेड, और वह रात को जाके दोबारा से सो गया. द नेक्स्ट डे ही फाउंड अनदर पेयर ऑफ शूज़. और अगले दिन उसने देखा कि ज़मीन पर और बहुत सुंदर जो एक जोड़ी थी जूतों की वो बनी हुई थी. दीज टू वर सोल्ड फॉर अ लॉट ऑफ मनी. और अगले ही दिन वो भी जूते बड़ी अच्छी कीमत पर बिक गए. दैट नाइट द शू मेकर हिड बिहाइंड द डोर टू सी हु मेड द लवली शूज़. तो फिर उस रात अब शू मेकर क्या करता है, वह दरवाजे के पीछे छिप जाता है यह जानने के लिए कि इतने सुंदर जो जूते हैं वह कौन बनाता है रात को. ही सॉ द टू लिटिल एल्व्स कम इन थ्रू द विंडो. वह देखता है कि दो लिटिल एल्व्स जो छोटे बोने छोटे प्राणी होते हैं वो खिड़की से अंदर आते हैं. सून दे वर सिंगिंग हैप्पीली एंड स्टिचिंग शूज़. और वह अंदर आते ही खुशी भरे गाने गाने लगते हैं, और जूते बनाने का जो स्टिचिंग का जो प्रोसेस था, चीज़ों को जोड़ जोड़ के वो शुरू कर देते हैं, जूते बनाने लगते हैं. दे वॉर टोन क्लोथ्स एंड हैड नो शूज़. और वो देखता है कि उन जो एल्व्स जो आते हैं खिड़की की में से, उन्होंने कपड़े भी फटे हुए पहने हुए हैं और उनके पैरों में जूते भी नहीं हैं. द शू मेकर वॉन्टेड टू थैंक द एल्व्स फॉर देयर हेल्प. अब जो मोची था वो सोचता है कि वो एल्व्स का शुक्रिया करेगा क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे जो जूते बनाए और उसने अच्छी कीमत पे बेचे, जिसकी वजह से वो और चमड़ा खरीद पाया.
The next day he went to the town and bought them clothes and shoes. और उनको थैंक यू करने के लिए, एल्व्स को थैंक यू करने के लिए मोची अगले दिन शहर जाता है, उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े और जूते खरीद कर लाता है. दैट नाइट व्हेन द एल्व्स अराइव्ड, और उस रात जब एल्व्स आते हैं, दे वर हैप्पी टू सी द लवली गिफ्ट्स, वो बहुत खुश हो जाते हैं जब वो अपने लिए गिफ्ट्स देखते हैं. दे वर ऑल्सो हैप्पी दैट द शू मेकर डिड नॉट नीड देम एनी मोर, उन्हें और ये जान के खुशी होती है कि अब शू मेकर को उसकी ज़रूरत, मोची को उनकी ज़रूरत नहीं है, अब वह खुद अपने लिए काम कर सकता है. सो दे वेंट ऑफ टू फाइंड अदर शू मेकर हु नीडेड देयर हेल्प, और अब फिर वो वहाँ से चले जाते हैं इस खोज में कि और कोई ऐसा मोची जो इसी तरीके की सिचुएशंस में से गुज़र रहा हो और उनकी ज़रूरत हो उसे, तो वो ऐसे मोची की खोज में वहाँ से चले जाते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्टोरी द एल्व्स एंड द शू मेकर. सो बेटा आज के लेक्चर में यही था. दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर. वी रीड अ स्टोरी अबाउट एल्व्स एंड शू मेकर. So read the story carefully and answer the following questions given here. Okay. Stay safe at your home, beta. Bye.